देश में शंकराचार्य जी की बेइज्जती हो रही है, इस देश में एलपीजी महंगा हो रहा है, इस देश में महंगाई बढ़ रही है, इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इस देश का जो पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था वो युद्ध अगर अमेरिका या ट्रंप रुकवा रहा है तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम क्या सिर्फ दूसरों के सामने झुकने के लिए पैदा नहीं हुए हैं? हमने उनको प्रधानमंत्री किसी के सामने झुकने के लिए नहीं बनाया है। या मोदी जी बेवकूफ है या इतने लोग आए हैं वो बेवकूफ है। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बेवकूफ किसे समझते हैं। राहुल गांधी के सिपाही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर है, सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ, इंडियन यूएस ट्रेड डील को लेकर के किसानों के खिलाफ जो है ये पूरा डील किया गया है, इससे किसानों का नुकसान होगा। वहीं सरकार का ये कहना है कि इस ट्रेड डील से जो है किसानों का बल्कि नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, मछुआरों को फायदा होगा, इससे अपने देश की भलाई होगी। कुछ लोग जुड़ चुके बातचीत करेंगे। कैसे देख पा रही है मैम? सरकार कह रही है फायदा होगा, आप लोग कह रहे नुकसान होगा, कहां पर समझ नहीं आ रहा है? ये क्या? देखो आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम सारा का सारा चीजें इंपोर्ट करेंगे बाहर से तो हमारे किसानों का माल कहाँ जाएगा? हमारे किसान जो भी उत्पादित करेंगे उसको भाव कहाँ से मिलेगा, उसको मूल कहाँ से मिलेगा? तो उनका तो नुकसान होगा। तो इसका मतलब है कि इंडो यूएस ट्रेड डील जो है वो कम्प्लीटली किसानों के खिलाफ है, इसीलिए आज यूथ कांग्रेस रास्ते पे उतरी है। तो हम चाहते हैं कि ये यूएस इंडो ट्रेड डील खत्म हो जाए, इसको नष्ट किया जाए, रद्द किया जाए। लेकिन इसमें सरकार कह रही है कि कोई कमी तो है नहीं, तो क्यों कैंसिल करा? देखो सरकार नहीं कहती है, बिकॉज सरकार ने जो डील साइन की है ना उसमें चंद उद्योगपतियों का फायदा है, उसमें हमारे देश के किसानों का फायदा नहीं है। तो हम देश के किसान के पक्ष में बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश के किसान का माल अपने देश में डिस्ट्रीब्यूट हो, उनको आमदनी मिले, उनका इनकम सोर्स बढ़े। बट यूएस ट्रेड डील की वजह से हमारे किसानों का इनकम सोर्स कम हो रहा है। तो राहुल गांधी को सदन में चर्चा करना चाहिए ना, करते क्यों नहीं? मैं आपको बात बताती हूँ, लगातार सदन में सारे विरोधी पक्ष नेता, विरोधी पार्टी आवाज उठा रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि एक ग्रुप डिस्कशन हो जाए, एक ग्राउंड टेबल डिस्कशन हो जाए, बट देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आना ही नहीं चाहते। देश के पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री बात करना ही नहीं चाहती, तो डिस्कशन कैसे होगा? कौन बात नहीं करना चाहता? राहुल गांधी नहीं करना चाहते, बीजेपी नहीं करना चाहती? बीजेपी करना नहीं चाहती। आप लगातार देखो कि देश के विपक्ष नेता राहुल जी, प्रियंका जी और लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है, लगातार विपक्ष अपनी बातें रख रहा है। यही चीज तो सरकार कह रही है कि विपक्ष सिर्फ हल्ला कर रहा है, हंगामा मचा रहा है, चर्चा ही नहीं चाहता। देखो हंगामे वाली बात नहीं है। जब इस देश की सरकार आम जनता के खिलाफ डिसीजन लेती है, सरकार जब युवाओं के खिलाफ है, तो बीइंग अ विपक्ष, बीइंग अ अपोजिशन पार्टी, हमारा फर्ज बनता है कि हम देश की जनता के लिए आवाज उठाएं, हम देश की जनता के लिए मजबूती से आवाज रखें। जहाँ पे हमारे सांसद पार्लियामेंट में रख रहे हैं और देश का युवा यहाँ पे सड़कों की लड़ाई लड़ रहा है। राहुल गांधी किसानों के मसले उठाते उठाते एलपीजी हाइक जो प्राइस हो रहा था उसको लेकर के भी जो है विरोध करने लगे और जाके संसद के स्टूडियो बैठकर चाय और ब्रेड खाने लगे। अमित शाह जी ने कहा कि ये तो देश को गुमराह। मुद्दा चाय खाने का या पीने का नहीं है, मुद्दा प्रोटेस्ट का था। सारे आम इंसान है, अगर मैं धूप में हूँ तो मुझे प्यास लगेगी, मुझे चाय पीने की जरूरत है। तो चाय पीना कहीं भी कोई भी चीज का उल्लंघन नहीं होता। गलत जगह पी रहे हैं। गलत जगह किसने ठहराया? कहाँ पे लिखा है? अमित शाह जी कह रहे हैं। देखो अमित शाह जी क्या इस देश के संविधान बनाने वाले नहीं है, वो सिर्फ इस देश के गृह मंत्री है। उनका जवाबदेही बनता है कि देश के पीएम का नाम, देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर का नाम अगर एब्स्टीन पे फाइल में आ रहा है तो उस टाइम पे शाह जी या मोदी जी आके मीडिया के सामने जवाब नहीं दे रहे हैं। मतलब उनको सिर्फ बातें बनाना, माहौल क्रिएट करना, ड्रामेबाजी करना। तो बहुत काम है ना, देखिए बहुत काम कर रहे हैं। एक मिनट, काम बताइए, काम क्या कर रहे हैं? जहाँ पे इस देश में शंकराचार्य जी की बेइज्जती हो रही है, इस देश में एलपीजी महंगा हो रहा है, इस देश में महंगाई बढ़ रही है, इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इस देश का जो पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था वो युद्ध अगर अमेरिका या ट्रंप रुकवा रहा है तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम क्या सिर्फ दूसरों के सामने झुकने के लिए पैदा नहीं हुए हैं? हमने उनको प्रधानमंत्री किसी के सामने झुकने के लिए नहीं बनाया है। बट वही काम देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं जो देश की गरिमा मिट्टी में मिला रहे हैं। देखिए एक छोटा सा सवाल है कि मोदी जी संसद में जाने वाले होते हैं और विपक्षी सांसद की जो महिलाएं सांसद होती हैं वो देखिए मोदी जी के साथ पता नहीं कुछ अनहोनी कर देती, क्या कर देती। आप मुझे बताओ, किसी भी लोकशाही में विरोध करना कोई भी गैर कानूनी नहीं है। अगर कुछ महिला सांसदों ने पोस्टर लेके सिर्फ बताया
कि हम संविधान के साइड से हैं, तो इससे महिलाओं से आपको क्या डरना है? अगर इस देश का प्रधानमंत्री खुद इस देश में सुरक्षित नहीं मानता खुद को, तो हम आम जनता खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करें? बताइए। हम अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है वो सुरक्षित नहीं, तो हम किसके पास जाए? ये तो दोगलापन हो गया फिर। हम सभी नारा लगाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं इस वक्त, क्या होना चाहिए? क्योंकि मसले तो आप लोग, पहली चीज तो हम चाहते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री को एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए, इस देश के मुद्दों पे बात करेंगे वो करेंगे। वो कर नहीं रहे ना, हम तो वही डिमांड कर रहे हैं कि आप आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लो। इस देश को पहला प्रधानमंत्री मिला है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरता है, जो मीडिया के सवालों से डरता है, जो जनता के सवालों से डरता है, जो युवाओं के सवालों से डरता है। 4 साल में मोदी जी के जो है इतने सारे नारे हैं, विश्व गुरु की ओर देश बढ़ रहा है, आप लोग आज भी किसानों के मसलों को लेकर के सड़क पर उतर चुके हैं, क्यों उतरना पड़ रहा है? देखिए, मैं जितना जानता हूँ या मोदी जी बेवकूफ़ है या इतने लोग आए हैं वो बेवकूफ़ है। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप बेवकूफ़ किसे समझते हैं। आप बताइए बेवकूफ़ कौन है, एक आदमी या इतने आदमी? अब मैं तो ये तो बात नहीं, आपसे भी तो हम सवाल पूछ सकते हैं। आपको बुरा लग जाएगा भाई। हमें क्यों बुरा लगेगा? हम नहीं कह सकते। बुढ़ापे में होते तो बुरा लग जाता, नाक लंबी हो जाती। हम तो यूं है, जो आप कहोगे हम जवाब देंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप किसानों के मसलों को लेकर आए, यूएस ट्रेड डील को लेकर के, सरकार ये कह रही है कि ये किसानों के फायदे का है। भाई ये तो विपक्ष गुमराह कर रहे हैं। किसानों के फायदे का कैसे है सर? अगर आज एक किसान को चुकाता है, क्या उसको वो एमएसपी और सब्सिडी मिल पाती है जो एक अमेरिका में बैठे किसान को मिल रही है? क्या वो प्रोटेक्शन हो पाती है जो अमेरिका के एक फार्मर कर रहा है और इंडिया का कर रहा है? हर साल धरने पे यहीं दिल्ली में हरियाणा और पंजाब का आदमी आता है। वो क्यों आता है? क्या वो बेवकूफ़ है? वो अपने इतने रिसोर्सेज खर्च करके, इतना वो खर्च करके यहाँ आता है हर बार, क्यों? क्योंकि उसे वो एमएसपी नहीं मिल पाती है, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पाता है जो सरकार को देना चाहिए। और ये पिछले 10 साल से हो रहा है। क्यों हो रहा है पिछले 10 साल से? क्यों वो एमएसपी नहीं मिल पा रही है? और एमएसपी नहीं मिल पा रही है, उसके बाद तुम कह रहे हो कि बाहर का सामान यहाँ ला के बेचेंगे। रीज़न क्यों? इंटरनेशनल गुड्स क्यों आ रहे हैं मार्केट में? लाइए वो गुड्स, लाइए जिसकी नीड हमारे देश में है, जो हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं हो सकता। वो गुड्स नहीं जो हमारे देश में इनफ है। फिर सरकार क्यों कह रही है कि किसानों के साथ साथ किसानों का फायदा है, मछुआरों के फायदे हैं, इससे जो है देश की और उन्नति होगी, देश का और विकास होगा? देखिए सर, ये जो ट्रेड डील आई है पहले तो बहुत दबाव में आई है। एक इंदिरा गांधी जी का समय था जब हमारा प्रधानमंत्री किसी के आगे नहीं झुकता था। सोवरेनिटी नाम का एक शब्द बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन में। वो सोवरेनिटी शब्द ऐसी नहीं दिया गया है प्रीएम्बल में, वो इसलिए दिया गया है कि हम किसी भी देश और किसी भी राष्ट्र के आगे नहीं झुकेंगे। हमारा राष्ट्र सबसे सर्वप्रथम है और ये मोदी जी ने पूरा नकार दिया है। हमारा राष्ट्र अब सबके आगे भीख मांगता है और झुकता है। ये देख करके हमें घोर निंदा होती है अपने राष्ट्र। और मैं चाहता हूँ जब तक मोदी जी, ये भाजपा सरकार रहेगी, ये निकम्मी सरकार जो सिर्फ धर्म और जात, आज ये धर्म और जात के ऊपर है, कल ये साउथ और नॉर्थ के बीच में होगी, ईस्ट और वेस्ट के बीच में होगी, लेकिन ये कभी भी मुद्दों की राजनीति नहीं करेगी, हमेशा भेदभाव की राजनीति करेगी। उसे पता है देश का आदमी लिटरेट जरूर है लेकिन एजुकेटेड नहीं है आधा आदमी। जो आदमी एजुकेटेड होगा वो कभी भी इन भेदभाव की तरफ नहीं जाएगा, और जो एजुकेटेड नहीं होगा वो हमेशा भेदभाव की तरफ जाएगा। और जो जाते हैं भेदभाव की तरफ, मैं हमेशा कहता हूँ वो अनपढ़ है, वो एजुकेटेड नहीं है। जो इन अनपढ़ों की बातों में आ जाते हैं, उन अनपढ़ नेताओं की बात में आ जाते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता कि देश में क्या चल रहा है, क्या अर्थव्यवस्था है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो डाटा हमेशा भाजपा कहती है वो डाटा कभी भी सच नहीं होते, क्योंकि डाटा मैनिपुलेटेड हो सकते हैं। जो आदमी इंसान को मैनिपुलेट कर सकता है, डाटा तो बहुत छोटी चीज है, डाटा तो आराम से मैनिपुलेट हो जाता है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मेहुल शाह है, मैं नैनीताल उत्तराखंड से आया हुआ हूँ। उत्तराखंड से आए, नाम क्या बताया? मेहुल शाह। मेहुल शाह। हाँ जी। मेहुल भाई, आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं अभी करंट में बीए की डिग्री ले रहा हूँ। मैं एमबीबीजी महाविद्यालय मोतीराम बाबूराम पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज में हूँ। अभी मेरी बीए की डिग्री चल रही है, साथ में मेरी सिविल सेवाओं की तैयारी चल रही है। बहुत बढ़िया, ग्रेजुएशन लगभग कंप्लीट और होने वाली है, 3rd ईयर चल रहा है। चलिए, लगभग कंप्लीट है आपका ग्रेजुएशन। और